हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ के यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल। पारधी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, मध्य प्रदेश। पारधी जनजाति महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। पारधी शब्द मराठी शब्द परत से बना है, जिसका अर्थ है शिकार करना। इस जनजाति के लोग राजस्थानी और गुजराती की मिश्रित बोलियां बोलते हैं, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, स्विट्जरलैंड। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF एक गैर लाभकारी और अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। यह वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडों को आकार देने के लिए राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र के अग्रणी नेतृत्व को एक साझा मंच उपलब्ध कराता है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का राजा कनिष्क किस धर्म का राजा था? आपके ऑप्शन हैं हिंदू, जैन, बौद्ध या फिर ईसाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, बौद्ध। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानता था। कनिष्क के ही काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष बुद्ध चरित्र के लेखक और कनिष्क के दरबारी कवि अश्वघोष थे, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? आपके ऑप्शन है इंदिरा हाइट्स, इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, इंदिरा कोल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यह सियाचिन में 5764 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? आपके ऑप्शन है गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय या फिर कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय। CBI की स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी। यह दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान इनकी DSPE अधिनियम द्वारा शासित है। इसकी स्थापना भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति के सुझावों पर की गई थी। वर्तमान में CBI भारत सरकार के कार्मिक विभाग, कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत विभाग के अधीन कार्य करती है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद में शामिल हैं लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति। दिए गए कूद का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है, केवल एक और दो, एक, दो और तीन या फिर केवल दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, एक, दो और तीन। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है और भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल हैं। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और शक्तियों से संबंधित प्रावधान हैं, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आपके ऑप्शन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच या फिर सतत विकास समाधान नेटवर्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ष 2002 से रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स यानी कि RSF या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। भारत ने विश्व प्रेस सूचकांक 2024 में अपनी रैंक में 2 स्थान का सुधार किया। भारत, जो 2023 में दुनिया के 180 देशों में से 161वें स्थान पर था, वह 2024 में 2 रैंक के सुधार के साथ 159वें स्थान पर पहुंच गया, अतः विकल्प ए सही है। अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 23 अगस्त, 5 अगस्त, 23 जुलाई या फिर 28 फरवरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, 23 अगस्त। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। इस मिशन की सफलता के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, अतः विकल्प ए सही है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।